आज इस बढ़ई परवा की ऐतिहासिक धरती पर हमारी कौन सी कमेटी है? जय माता कमेटी के तत्वावधान में कई दिन से चल रही इस भागवत कथा में हमारे व्यास गद्दी पे विराजमान आदरणीय शैलेंद्र शास्त्री जी, हमारी सुधा जी, बाजा कलाकार साथी, गायक कलाकार साथी, इस गांव के सम्मानित बुजुर्गों और बड़े पैमाने पे इकट्ठी हमारी मां साथियों, कई दिन से शास्त्री जी ने पुराणों के माध्यम से, गीता के माध्यम से, तमाम कथानकों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से समाज को दिशा और दर्शन देने का काम किया हुआ। तो रख लीजिए तारीख। मानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज बात बात पे सब लोग कह देते हैं कि कोई रामनाथ थोड़ी है। अरे कई लोग मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये ऋषियों की धरती है, मुनियों की धरती है, संतों की धरती है और मनुष्य रूप में जन्म लेकर जिन्होंने बड़े विजन के साथ समाज कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं, समूची मानवता के लिए जिन्होंने काम किया उनको भगवान कहते थे। यानी उनका विजन बड़ा था, उनकी सोच बड़ी थी, उनकी दृष्टि बड़ी थी। वो जो देख लेते थे, जो सोच लेते थे, जब जीरो डेवलपमेंट था, जब विकास जीरो पर था, जब लिखने के लिए कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, तब लोग हमारे ऋषि मुनियों ने पत्तों में लिखते थे, छालों में लिखते थे, दो पत्थर रगड़ के आग पैदा करते थे, लेकिन सोच बस नहीं, कुटुंबकम गिनते थे। समूची धरती कुटुंब है, ये सोच सिर्फ भारत में, दुनिया के किसी मुल्क में पाई नहीं जाती। 2500 साल पहले बुद्ध पैदा हुए, उन्होंने क्या कहा? सर्वे भवन सुखना सर्वे सद्दुनियामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुखी ना रहे। कौन दुखी ना रहे? मनुष्य जाति नहीं, पशु पक्षी नहीं, पेड़ पौधे नहीं, व्याची चारा चर गोचर, कोई दुखी ना रहे। ये 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने, आजादी से पहले ये सोच देश थी। लोग देश की आजादी के लिए किसी जात, किसी भाषा, किसी प्रदेश, किसी क्षेत्र के लिए नहीं, समूचे देश को आजाद कराने के लिए लोग हंसते हंसते फांसी पे ढूंढते। यानी आजादी के समय भी डेवलपमेंट नहीं था। 32 करोड़ लोगों को आजादी के बाद भी दोनों टाइम का खाना नहीं था। ये बढ़ई पुरवा गांव है, पूरा बिरादरी और इनका गांव है। इनमें भी जिसके घर साल भर पुराना खाने को होता था, वो नहीं समझा जाता। खाने में क्या है इससे मतलब नहीं था कि गेहूं खा रहा है, कि बेजरा खा रहा है, कि चुन्नी खा रहा है, कि बाजरा खा रहा है। खाली खाने के लिए पुराना अनाज होता था, तो घर नहीं समझा जाता। कच्चा पच्चा कटत जा रहा है और धान कुटत जा रहा है, वही रांधे जा रहा है। मैं गलत कह रहा हूँ? यानी आजादी के बाद भी 32 करोड़ लोगों को दोनों टाइम का खाना नहीं था। तब भी सोच बड़ी थी। यही बढ़ई पुरवा गांव है, जहाँ किसी भी जात धर्म के लड़की की शादी होती होगी, लोग कहते होंगे, बुजुर्ग हमारे,
कि फला के लड़के की शादी है, काम काज दिखवा लेना, कोई बात न बिगड़ जाए जो गांव की बदनामी थी ना, यानी सोच गांव थी। तब जीरो डेवलपमेंट था, बढ़िया रोड थोड़ी नहीं थी। लेकिन आज हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं। हम शिक्षा के चरण सोपान चढ़ रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में प्रवेश कर रहे हैं, हम चंद्रयान में पानी खोज रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, हवाई जहाज में घूम रहे हैं, हाइड्रोजन चल रहे हैं, लेकिन दिखाई कुछ नहीं पड़ता। दिखाई कुछ, हम लोग भी बड़े गांव के रहने वाले हैं, हम लोग लालटेन और दिए में पढ़े हैं। ये गांव में सब दिए में पढ़े हुए पुराने लोग। जो दिए में दिखाई देता था वो हाइड्रोजन में नहीं दिखाई देता। दिए में क्या दिखाई देता था जो हाइड्रोजन में नहीं दिखाई देता था? दिए में माँ बाप दिखते थे, दिए में भाई बहन दिखते थे, दिए में खानदान दिखता था, दिए में पूरा गांव दिखता था। इन्हीं गांव में रहने वाले गांधी, सुभाष, अम्बेडकर, भगत सिंह, लोहिया जैसे लोगों को पूरा देश दिखता था। लेकिन आज हाइड्रोजन जल रहे, लेकिन दिखाई बस है। कुटुंब छोड़ो, सर्वे भवन सुखना छोड़ो, देश छोड़ो, प्रदेश छोड़ो, जिला छोड़ो, तहसील छोड़ो, ब्लॉक छोड़ो, गांव छोड़ो, मोहल्ला छोड़ो, बिरादरी छोड़ो, खानदान छोड़ो। अपवाद न हो तो एक ही मकान में रहते हुए नेरोलेक पेंट वाले कमरे में, अब तो गांव में कुछ के नेरोलेक पेंट से पुताई हुई है कि नहीं, बढ़िया स्लेबदार घर बन गया। उस नेरोलेक पेंट वाले कमरे में सीएफएल की रोशनी में अपवाद न हो तो जिन्होंने हमें पैदा किया है सबको माँ बाप भी दिखाई नहीं देते। अपवाद न हो तो उसी मकान में जो हमारे आगे पीछे पैदा हुए, आगे पीछे कौन पैदा होता है? भाई बहन। कौन पैदा होता है? आगे पीछे जो भाई बहन पैदा हुए हैं। अपवाद में नहीं करता कोई बहन की बढ़िया शादी करता है, सुंदर माँ बाप की खूब से, ये अपवाद है, लेकिन जनरल नहीं है। अपवाद न हो तो सबको उसी मकान में रहते हुए सबको भाई बहन नहीं दिखाई देता। अब तरक्की के इस दौर पर शिक्षा के चरम सोपान चढ़ने के बाद नेरोलेक पेंट वाले कमरे में सीएफएल की रोशनी में केवल मेरी बीवी, मेरे बच्चे दिखाई देते, इससे ज्यादा दिखाई। और कथा किसकी सुन रहे हो? कृष्ण की। गीता में कृष्ण कहा है जो अन्याय, किसी के भी साथ अन्याय हो रहा हो तो अन्याय के खिलाफ कौन खड़ा होता था? कृष्ण न्याय के लिए खड़े होते थे। कितने लोग हैं जो अन्याय खुद कर रहे थे, अन्याय के खिलाफ खड़े होते। आज कथा किसकी सुन रहे हो? राम की। राम थे या नहीं थे शास्त्री जी में नहीं जानता, इस पर मैं नहीं जानता, लेकिन तुलसीदास जी ने चूंकि खुद कल्पना की है राम को देखे कि नहीं देखे मरी के हमें नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कल्पना की कि कैसा परिवार हो, एक परिवार को लेकर कि कैसा परिवार हो जो रामराज जैसी स्थिति हो जाए। तो रामराज में दिखाया है तुलसी ने एक परिवार के पात्रों को कि ऐसा पिता हो जिसको ये पता हो कि अगर श्री राम को वनवास देंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन पिता कैसा होना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कल्पना की कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी बाप बात वाला हो, यो नहीं कि लड़का क्या बियावता हो। अब बुढ़ाऊ वहां कर दे, अम्मा कह सुनो बियाह करें, क्या तो हफ्ते बाद करो, इनके बुढ़ो कहते बियाह ना हो। क्या गलत कर रहा हूं? तो बात वाला हो और कैसा लड़का हो जाए जिसे राज तिलक मिलने जा रहा हो, सिंहासन मिलने जा रहा हो, खजाने की चाबी मिलने जा रही हो,
और पिता खजाना और सिंहासन छोड़ो, 14 वर्ष जंगल जाने के लिए आदेश दे, और पुत्र बिना किंतु परंतु किए, बिना पिता से सवाल जवाब किए 14 वर्ष जंगल जाने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा पुत्र राम हो जाए। वो भी कैसे जाए? राजा का लड़का अगर माल लेके जाए, सोना हीरा मोती अगर लेके जाए तो 14 साल का 28 साल बाद हो तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुलसीदास जी ने व्यास जी कामा इन्वर्टर कामा लगा दिया कि कैसे जाए, तो उन्होंने कहा तापस वेद विशेष उदासी 14 वर्ष लंगोटी लगा के जाना है। कोई जेब में पैसा नहीं रहना है, ऐसा पुत्र राम हो जाए और ऐसा भाई लक्ष्मण हो जाए जिसकी पत्नी भी हो, माँ भी हो, पिता भी हो, भाई का साथ देने के लिए 14 वर्ष जंगल जाने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा सुंदर लक्षणों वाला भाई लक्ष्मण हो जाए, और ऐसी पत्नी सीता हो जाए जो महलों में रहने वाली हो, सुख सुविधा भोगने वाली हो, पति का साथ देने के लिए सुधा जी की तरह शास्त्री जी के पीछे लगी रहे, ऐसी पत्नी सीता हो जाए, ऐसी पत्नी। और इधर तो राम को राजपाट मिलने वाला था, खजाने की चाबी मिलने वाली थी, मिली नहीं थी, लेकिन भरत को तो कैकेयी माँ ने वरदान में खजाना और सिंहासन मांग लिया, लेकिन उन भरत ने सिंहासन और खजाने की ओर न देखकर बड़े भाई की खड़ाऊ रखकर 14 वर्ष उनके आने का इंतजार करे। वो स्वामी तुलसीदास जी की कल्पना है, ऐसा परिवार हो जाए तो रामराज जैसी स्थिति। तो रामराज में भाई क्या था? रामराज में त्याग था, रामराज में प्रेम था, रामराज में भाईचारा था, तब डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन अब डेवलपमेंट हो गया। आज के टाइम में सोच लो, आज कोई पिता 14 वर्ष छोड़ो, 14 महीना छोड़ो, 14 दिन छोड़ो, 14 घंटे के लिए भी व्यास जी अगर इनमें कोई पिता कह दे अपने पुत्र से कि 14 घंटा के लिए घर छोड़ दो, तो बिना सवाल जवाब दिए 14 घंटा पर भी जाएगा नहीं। अगर चला जाए बिगड़े लड़का हो, चलो 14 घंटा करीबे गाँव से चल गए, कानपुर में 300 देखिए, 300 दिन पे पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और हमारा मनोरंजन भी हो जाएगा। तो इनमें तमाम पत्नियां बैठी, ये कहेंगे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, तुम बड़े पितृ भक्त हो, तुम जाओ, तो ठोक के यही बढ़ाई पूर्व में यही घर में रहेंगे। 14 घंटे भी नहीं जाएगी, चली भी जाएगी, चलो कहीं रहे 300 दिखाएं तो वो दिखाएं तो है, तो वो भी चली जाए मान लीजिए। तो कोई भाई नहीं जाएगा, लक्ष्मण नहीं जाएगा, अगर वो भी चला जाए 300 देखने, तो जिस भाई को 14 वर्ष मौका मिला था, आज के भाई का 14 घंटा बहुत है। पिताजी के बैठार के बुलेरो में और मैठा जाकर मकान दुकान दोनों अपने नाम करा ले, 14 घंटे भी इंतजार करने का सब नहीं है। तो मैं एक ही बात आपसे कहने आया हूं कि आज राम को मानने वाले मिल जाएंगे, कृष्ण को मानने वाले मिल जाएंगे, शिव को मानने वाले मिल जाएंगे, हनुमान जी को मानने वाले मिल जाएंगे, 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले मिल जाएंगे, गांधी, सुभाष, अम्बेडकर, भगत सिंह, लोहिया को मानने वाले मिल जाएंगे, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब को मानने वाले मिल जाएंगे। समूची धरती में उनको मानने वाले मिलेंगे, लेकिन उनकी मानने वाले उंगलियों में भी नहीं मिलेंगे। ये उनको मानना और उनकी मानना को और का अंतर नहीं है, ये जमीन और आसमान का अंतर है। जैसे हम अपने पिता को तो मानते हैं, लेकिन पिता की एक नहीं मानते। पिता को मानना और पिता की मानना अंतर है कि नहीं? पिता को तो मानते हैं, लेकिन पिता की, राम को मानना और राम की मानना,
राम का गान करो, राम का गुणगान करो, राम के नाम पे मिठाई चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ, आरती करो, ये सब राम को मानना है। राम की मानने का मतलब मर्यादा का पालन, राम की मानने का मतलब पिता की आज्ञा का पालन। और रास्ता न तो खजाने की ओर जाता है, न सिंहासन की ओर जाता है, 14 वर्ष जंगल की ओर जाता है। तो 90% उनको मानो और 10% भी अगर उनकी मानने का काम करो तो गोस्वामी तुलसीदास जी व्यास जी कहते हैं भारत में राम राज्य जैसी स्थिति आ जाती है। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं, भागवत सुनने के पीछे क्या है? मानसिक शांति मिले, जितने हमारे देवी देवता हैं उनका व्यास जी आवाहन करेंगे तो हमारी जिंदगी में सुख शांति बांटेंगे। यही तो है भाई, बड़ी अच्छी चीज, इसीलिए तो करा रहे। तो निश्चित तौर पर ये जो भी ये सब मनुष्य रूप में पैदा हुए हैं, ऊपर कहूँ नहीं है, ऊपर कहूँ देवता नहीं बैठे हैं, और वो हैं तो सब जगह हैं। अगर मंदिर में अकेले हैं तो समझो है ही नहीं। तो ये सब कल्याण करने वाले हैं, जितने देवी देवता संत महात्मा हैं ये सब जगत कल्याण करने वाले हैं। इसीलिए ने भगवान कहा गया इनकी एक संत है। ये कहते हैं जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, जिस पिता ने पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, बढ़ाया है, अगर उन बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू हैं तो 33 करोड़ देवी देवता तुम्हारा कोई कल्याण करने वाले नहीं। अगर चाहते हो राम को पसंद करना है, कृष्ण को पसंद करना है, शिव को पसंद करना है, तो आज के बाद जिनके माँ बाप जिंदा है, बुढ़िया अम्मा तमाम बैठी, जिनके माँ बाप जिंदा है 24 घंटे में कुछ ऐसा काम करो कि माँ बाप के ओंठों में हंसी आ जाए। क्या आ जाए? माँ बाप के ओंठों में हंसी आ जाए। राम प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, शिव प्रसन्न हो जाएंगे, दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, जगत का कल्याण हो जाएगा। यही मैं आपसे कहने आया। यहाँ चूंकि माँ शक्ति व्यास जी बहुत बैठी है, इसलिए इससे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहती? इनमें से कोई बुढ़िया अम्मा तक अगर उनके माँ बाप जिंदा हो तो कोई भी माँ शक्ति नहीं चाहती है कि जब तक हमारे माँ बाप जिंदा है मायके में तब तक भैया भाभी उनके खूब सेवा करें और अम्मा पापा के अलग बिल्कुल न हो। ये दोहरा चरित्र अपनाती है। जो तुम अपने माँ बाप के लिए मायके में चाहती हो, यहाँ पर भी कोई माँ वही चाहती है। जो तुम चाहती हो हमारी माँ बाप की सेवा करे, भाभी और भैया अलग न हुए, तो कोई बहन तुम्हें से भी यही चाहती है। अगर ये चरित्र दोहरा न होकर इकहरा हो जाए, जो चाहती हो वही यहाँ करना शुरू कर दो, तो पितरन में पानी घुल जाता है कि नहीं जाता है सूरज के ऊपर। लेकिन अगर यहाँ ससुराल में जो बैठी है हमारी माँ शक्ति, वो चाहती हमारे माँ बाप की सेवा हो, हमारे माँ बाप सुखी रहे, आनंद में रहे, तो यहाँ जो माँ बाप हम उनकी सेवा अगर निश्चित तौर पे करेंगे, ये जरूर तुम्हारे माँ बाप के पास पहुँच जाएगा। ये मैं कहने आया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सबके मन में शांति हो, सबके मन में सद्भाव हो। यही इस कथा का, इस भागवत का सही मतलब है। अब पल्ला झाड़ कहानी सुने थे कोनो फायदा, क्योंकि भगवान को तो तुमने नहीं देखा, लेकिन जो माँ बाप है उनका डीएनए में तुम्हारा खून है, शकल है, नाक है, दांत है, सब मिलत है नहीं? तो असली तो यही भगवान है तुम्हारे। इसलिए इनकी सेवा करने का काम करोगे। यही भारत की संस्कृति है, यही भारत की कला है, यही भारत का दर्शन है, और यही भागवत कथा का निश्चित तौर पर उद्देश्य है। आओ हम सब मिलकर के उस परंपरा को बसव कुटुंबकम वाली, सर्वभौम सुखना वाली, और देश और समाज के लिए हिल मिल करके भाईचारा की तरह से पूरे गांव की आन शान के लिए इकट्ठे होने का काम करेंगे। पुनः मैं इतना ही कह के जाऊंगा,
कि सब लोगों ने तुम्हें मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 8 बार, कितनी बार? 8 बार लगातार हमारा साथ देने का काम किया है। यहाँ से 30,000 वोटों से पार्लियामेंट में जिताने का काम किया है। उन सभी को मैं इस मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं तो जीता ही था, हराया गया हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई की, तुम्हारी शक्ति में इतनी शक्ति, स्वाभिमान सम्मान को नीचा कभी होने नहीं देंगे। ऐसा कि सुधा जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय सम्माननीय जो नेताजी पिता के तुल्य है, इस व्यास मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। सभी लोग तालियां बजाएं।